दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं नहा धो के आ गई हूँ अपने रूम पे। तो सुबह के 10 बजे से आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे रूम से। तो दोस्तों आज मैंने सोचा कैमरे के माध्यम से आप लोगों के सामने कुछ बातें शेयर करती हूँ जो मेरी लाइफ में चल रहा है, जो या होने वाला है। तो दोस्तों व्लॉगिंग करने का टाइम मेरे पास तो ऐसा कुछ था नहीं, स्पेशल कुछ मैंने सोचा नहीं था। तो मैंने यही सोचा था कि टाइम पास कैसा किया जाए, अपने खाली टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना व्लॉगिंग करती हूँ और टाइम पास भी हो जाएगा और जो मेरा थोड़ा बहुत शौक़ है व्लॉगिंग करने का वो भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि मैंने अपनी छोटी बहन को बोला था कि व्लॉगिंग कर, क्योंकि मुझे खुद शर्म आती थी कैमरे के सामने। तो मैंने उसको बोला था क्योंकि उसकी आवाज़ भी अच्छी है, मेरे से अच्छी है, उसकी आवाज़ भी अच्छी है और बोलने में भी वो उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, मेरे से मतलब काफ़ी अच्छी है। इसलिए मैंने उसको बोला था कि तू ब्लॉगिंग कर कर कर। तो उसने कुछ स्पेशल उस पर ध्यान दिया नहीं था। वो थोड़ा बहुत उसने फेसबुक पे डाला था अपना जो भी उसका थोड़ा बहुत था डेली रूटीन, तो उसने डाला था, ज़्यादा वो उसमें घुसी नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं स्टार्टिंग कर लेती हूँ, इसको तो इंटरेस्ट है नहीं, तो मैंने सोचा मैं करती हूँ। तो ब्लॉगिंग करने का कुछ ज़्यादा मकसद ऐसा था नहीं, कुछ मेरी ज़िंदगी में कुछ नया भी होने वाला था। तो मैंने सोचा क्यों ना नई चीज़ों की शुरुआत नई चीज़ों से की जाए। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी को चल रहा है 9th मंथ और डिलीवरी टाइम भी नज़दीक आने वाला है। तो मैंने सोचा नई चीज़ ज़िंदगी में होने वाली है, नई चीज़ों की स्टार्टिंग हो रही है, तो कुछ नया किया जाए जो मुझे लगे लाइफ में, मतलब आगे चल के मुझे लगे ऐसा कि मैंने इस टाइम पे इस चीज़ की शुरुआत की थी। इसलिए मैंने व्लॉगिंग की स्टार्टिंग की थी। और ऐसा तो दोस्तों होता है ना, किसी चीज़ की अगर कोई ज़िंदगी में कुछ नया काम होता है और किसी नई चीज़ की स्टार्टिंग हो तो हमेशा मेमोरी वही बनी रहती है कि इस चीज़ से मैंने इस चीज़ की शुरुआत की थी, जब से ये हुआ तब से मैंने इस चीज़ की शुरुआत की है, मतलब वो मेमोरी में छप जाती है हमेशा के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है, प्रेगनेंसी का 9th मंथ चल रहा है, लास्ट पीरियड में मैं चल रही हूँ, तो मैं ऐसा करती हूँ, कुछ नया करती हूँ जो मुझे हमेशा याद रहे कि मैंने मेरी प्रेगनेंसी का जब ये टाइम था तब मैंने व्लॉगिंग की स्टार्टिंग की थी। और अपना शौक़ भी पूरा हो जाएगा, टाइम पास भी हो जाएगा और कैमरे के सामने कुछ बोलने की आदत भी पड़ जाएगी अच्छे से। तो इसलिए व्लॉगिंग की स्टार्टिंग की थी। तो दोस्तों मेरी प्रेगनेंसी का 9th मंथ चल रहा है और लास्ट पीरियड में मैं हूँ। तो मेरी सास जी ने मुझे बोला था कि छोटे बच्चों के कपड़े हैं, जो कि दीदी के बच्चों के कपड़े थे। दीदी के बच्चे हैं छोटे छोटे, एक तो एक ज़्यादा छोटा है 2 साल का, तो उसी के कपड़े कुछ यहाँ पड़े थे। तो सास जी ने बोला कि उनको धुल ले की वही हमारे साथ हॉस्पिटल जाएंगे। क्योंकि हमारे कल्चर में है दोस्तों कि जो कपड़े छोटे बच्चों के पुराने कपड़े होते हैं उन्हीं को छोटे बच्चों को पहनाया जाता है, मतलब जो जन्म लेता है बेबी उसको पहनाया जाता है, तो नए कपड़े एकदम से नहीं पहनाए जाते हैं। इसलिए सास जी ने बोला था कि उन कपड़ों को धुल ले और धुल के संभाल ले, वही हमारे साथ हॉस्पिटल जाएंगे। तो मैंने उन कपड़ों को धुल के रखा था। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कौन से वो कपड़े हैं जो मैंने अलग रखे हैं छान के। कपड़े तो बहुत सारे थे लेकिन उनमें से जो सबसे छोटे छोटे कपड़े थे वो मैंने अलग रखे थे। क्योंकि बड़े कपड़ों को तो क्या ही करना, एक दो ड्रेस चाहिए जो पहले पहले पहनाए जाते हैं, उसके बाद तो कुछ और आ जाएंगे। पर छोटे बच्चों के जैसे पुराने कपड़ों की बात की जाए तो मैंने एक दो ड्रेसें अलग रखी थी जो कि सबसे छोटी थी उनमें से। बड़ी बड़ी ड्रेसें काफ़ी है लेकिन उनका करना क्या है ऊपर, तो मैंने एक दो ड्रेसें उनमें से अलग रख दी थी जो कि सबसे छोटी छोटी थी। तो उनमें से सबसे छोटी यही थी जो मुझे लगी। ये बाहर की स्वेटर है जो कि उनमें से सबसे छोटी थी, छान के अलग रखी है मैंने। एक ये और थी, और ये टोपी थी। टोपी तो काफ़ी बड़ी है पर रखी है मैंने। इसके बाद छोटी छोटी इनरें हैं। और ये है छोटे छोटे पिजामे।
वैसे दोस्तों मुझे छोटे बच्चों के कपड़े बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं धुलने में भी, और ऐसे में भी मुझे अच्छी सी फीलिंग आती है उन्हें देख के। मतलब मुझे मुझे पहले से मैं बोलती थी अपनी दीदी लोगों को कि छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं उनको मेरे पास दिया करो, मैं धुल लिया करूँगी। तो इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं, धुलने में भी आसानी होती है और छोटे छोटे कपड़े जल्दी से धुल जाते हैं, इसलिए मुझे अच्छे लगते थे। एक ये भी है, पर ये तो बहुत बड़ा है, फिर भी मैंने रखा है इसको क्योंकि सॉफ्ट है ये। तो दोस्तों इतने कपड़े हैं जो मैंने अलग रखे हैं निकाल के, और कुछ और भी है वो सास जी वाले रूम पे हैं, तो उनको मैंने नहीं रखा है क्योंकि वो बड़े बड़े भी हैं और इतने काफ़ी है शायद, तो मैंने ये अलग रख दिए थे छान के। तो अब कुछ दिन बाद मेरी पैकिंग भी होगी, मैं अपने कपड़ों की पैकिंग भी करूँगी हॉस्पिटल जाने के लिए। तो ये दोस्तों मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।